हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल जेके एक्सप्रेस 100। गाइस, आज आप सबके लिए लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश के लिए केंद्र सरकार की तथा राज्य सरकार की बहुत महत्वपूर्ण योजनाएं जो ग्रामीण प्रवेश की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट होगा। तो गाइस, आप सब पूरा वीडियो को अवश्य देखें और योजनाएं चाहे राज्य सरकार की हो चाहे केंद्र सरकार की हो, इससे हटकर कोई क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। ओके गाइस, तो चलते हैं आपके क्वेश्चन की तरफ। आपका पहला योजना है गाइस, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। तो गाइस, इसका अनुमोदन कब हुआ था? 1 जुलाई 2015 को। इसके बारे में क्या लिखा गाइस? इस योजना में त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, समेकित वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम और खेत में जल प्रबंधन को मिला दिया गया। मतलब प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में कितनी योजनाओं को सम्मिलित किया गया गाइस? तीन योजनाओं को मिला करके तब प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को बनाया गया। कब बनाया गया गाइस? 1 जुलाई 2015 को। इसका उद्देश्य क्या था गाइस? क्षेत्र स्तर पर सिंचाई में निवेश, कृषि के तहत खेती योग्य क्षेत्र का विस्तार, पानी की बर्बादी को कम करने के लिए ऑन फार्म जल उपयोग दक्षता में सुधार करना। ओके गाइज, इसका ये उद्देश्य था। और इसका कार्यान्वयन देखते हैं गाइज, क्या लिखा कार्यान्वयन? इस योजना की निगरानी एवं निरीक्षण प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित एक अंतर मंत्रालयी राष्ट्रीय संचालन समिति के द्वारा की जाती है। राज्यों के कृषि विभाग इस योजना के कार्यान्वयन हेतु नोडल एजेंसी है। ओके गाइस, तो इतना इसके बारे में आप सब याद कर लीजिए। इसकी स्थापना कब हुए थे और इसका उद्देश्य क्या था, बहुत इंपॉर्टेंट दो बातें हैं। और नेक्स्ट आपकी योजना गाइस, कौन सी योजना है? प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस योजना आपकी। इसका आरंभ कब हुआ था गाइस? वर्ष 2017 में केंद्र प्रायोजित संपदा योजना को मंजूरी दी गई, जिसका 26 मई 2017 को पुनर्नामकरण करते हुए इसका नाम किसान संपदा योजना कर दिया गया। वर्तमान में यह योजना प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के नाम से जाना जाता है। और गाइस, इसका उद्देश्य क्या था? इसके मुख्य उद्देश्य खेत से लेकर खुदरा बिक्री केंद्रों तक दक्ष आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के साथ आधुनिक अवसंरचना का सृजन करना। और क्या है गाइस उद्देश्य? इससे देश के न केवल खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की वृद्धि होगी बल्कि किसानों को बेहतर मूल्य भी मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है गाइस। और उनकी आय बढ़ेगी, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजित होगा। तो गाइस, उद्देश्य बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप सब इसको याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। और इसका PDF गाइस टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाता है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टेलीग्राम से आप अवश्य जुड़े जाएं। ओके गाइस, और तीसरे क्या है उद्देश्य गाइस? केंद्र सरकार द्वारा बजट 2021-22 में इस योजना के लिए 700 करोड़ आवंटित किए गए थे। ओके गाइस, नेक्स्ट आपकी योजना कौन सी गाइस? योजना नंबर 3, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, जिसको क्या बोलते हैं गाइस? सौभाग्य। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट योजना है। इसका प्रारंभ कब हुआ था गाइस? 25 सितंबर 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। इसका उद्देश्य क्या था गाइस? ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के सभी घरों का विद्युतीकरण करना। बहुत इंपॉर्टेंट इसका उद्देश्य है, टारगेट है। इसमें क्या प्रावधान किया गया था गाइस? इसके तहत गरीब परिवारों को निःशुल्क जबकि अन्य परिवारों को 500 रुपये के भुगतान पर विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराया जाएगा। मतलब इसमें गाइस बताया गया था कि जो गरीब परिवार होंगे उसको फ्री में, और जो जिसकी आर्थिक स्थिति थोड़ा सही होगा गाइस उसको 500 रुपये में विद्युत कनेक्शन दिया जाएगा। और क्या इसमें प्रावधान था गाइस? इसके तहत 3 करोड़ गैर विद्युतीकृत घरों को विद्युतीकृत घर करने का लक्ष्य रखा गया।
मतलब जो 3 करोड़ गैर विद्युतीकृत घर गैस, उसको हम क्या करेंगे, इसके अंतर्गत विद्युतीकृत। ओके गाइस, नेक्स्ट योजना पर चलते हैं। आपका नेक्स्ट योजना क्या गाइस, किसान क्रेडिट कार्ड योजना। बहुत इंपॉर्टेंट गाइस, ये सब आप सब याद कर लीजिएगा। इसका आरंभ कब हुआ था गाइस, अगस्त 1998 में, 1998। इसमें क्या गाइस, तत्कालीन वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने वर्ष 1998-99 में बजट में इस योजना की घोषणा की थी। बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, अगर आपसे पूछा जाए किस वित्त मंत्री के द्वारा इसकी घोषणा की गई थी गाइस, तो क्या बताएंगे, मंत्री यशवंत सिन्हा। और इसके बारे में देख लेते हैं, इसका उद्देश्य क्या था। उद्देश्य क्या गाइस, इसका प्रमुख उद्देश्य किसानों को कृषि साख आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु संस्थागत स्रोतों से प्राप्त मात्रा में साख की उपलब्धता को सुनिश्चित करना है। और इसका लक्ष्य क्या था गाइस, इसका क्रियान्वयन वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा सहकारी बैंकों के माध्यम से किया जाएगा। तो गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कौन कौन सा बैंक उपयोग में लिया जाएगा, वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और सहकारी बैंक। और क्या इसमें कहा गया गाइस, किसानों को 3 लाख रुपए तक के ऋण पर केवल 7% ब्याज देना होता है, जबकि 5 वर्ष के अंदर ऋण का पुनः भुगतान करने पर उन्हें 3% की ब्याज सहायता भी मिलती है। अतः प्रभावी रूप से किसानों को 4% ही ब्याज देना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, ये जो प्रतिशत है, जो ब्याज वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में। और आपका नेक्स्ट योजना गाइज, अंत्योदय अन्न योजना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। इसकी शुरुआत कब होती है गाइज, 25 दिसंबर 2001 को। इसका उद्देश्य क्या है गाइज, गरीबी रेखा से नीचे की आबादी के निर्धन वर्ग के बीच भुखमरी को कम करना, इसका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य है। और इसमें क्या कहा गया गाइस, ये योजना 1 करोड़ अति निर्धन परिवारों को रियायती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई थी। वर्तमान में इस योजना के तहत भारत के 2.5 करोड़ गरीब परिवारों को प्रति माह 35 kg अनाज रियायती दर पर उपलब्ध कराया जाता है। तो जो बीपीएल से एकदम नीचे होते गाइस, जो एकदम गरीब होते हैं, उनको कितना किलोग्राम दिया जाता है अनाज, 35 kg। और इसमें क्या कहा गया गाइस, 35 kg अनाज में क्या क्या दिया जाएगा, चावल दिया जाएगा, गेहूँ, मोटे अनाज क्रमशः 3 रुपये, 2 रुपये तथा 1 रुपये प्रति केजी दिया जाएगा। अर्थात जो चावल दिया जाएगा गैस 3 रुपया प्रति केजी के हिसाब से, गेहूँ 2 रुपया प्रति केजी, और जो मोटे अनाज दिया जाएगा गैस 1 रुपये प्रति केजी के हिसाब से दिया जाता है। और इसमें क्या कहा गया गैस, प्रारंभ में 25 kg अनाज दिया जाता था, लेकिन 1 अप्रैल 2002 से इसे बढ़ाकर 35 kg प्रति परिवार प्रति माह कर दिया गया। ये डेट बहुत इम्पोर्टेंट है। पहले कितना दिया जाता गैस, 25 किलोग्राम, लेकिन 1 अप्रैल 2002 से कितना दिया जाने लगा, 35 किलोग्राम। नेक्स्ट योजना क्या गैस, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। इसकी शुरुआत कब होता है गैस, 8 अप्रैल 2015 को। उद्देश्य क्या था, स्वरोजगार के लिए आसानी से लोन उपलब्ध कराना और छोटे उद्यमों के जरिए रोजगार का सृजन करना, ये इसका उद्देश्य था। इसके बारे में क्या कहा गया गैस, इस योजना के अंतर्गत उप योजना शिशु के तहत 50,000 रुपये तक का ऋण, उप योजना किशोर के तहत 50,000 रुपये से 5 लाख रुपये तक का ऋण तथा उप योजना तरुण के तहत 5 लाख रुपये से 10 लाख रुपये तक का ऋण दिया जाता है। तो इसमें 3 उप योजना था गाइस, कौन कौन सा, शिशु और किशोर और तरुण। शिशु के अंतर्गत कितना रुपए लोन दिया जाएगा गाइस, 50,000। किशोर के अंतर्गत 50,000 से 5 लाख, और तरुण के अंतर्गत गाइस 5 लाख से 10 लाख रुपए का ऋण
दिया जाएगा। और नेक्स्ट आपकी योजना गैस अटल पेंशन योजना, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 9 मई 2015 को। लक्ष्य क्या था गैस? निजी क्षेत्र में कार्यरत असंगठित गरीब कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। और इसमें क्या कहा गया गैस? अभिदाताओं को उनके अंशदान के आधार पर 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर न्यूनतम मासिक पेंशन 1000 से 5000 तक प्राप्त होगा। बहुत इंपॉर्टेंट गैस, ये कई बार पूछा गया है। पात्रता, कौन इसमें पात्र होंगे गैस? 18 वर्ष से 40 वर्ष तक के सभी बैंक खाता धारक पात्र होंगे। कब से कब तक गैस? 18 वर्ष से 40 वर्ष। नेक्स्ट योजना क्या गैस? स्टैंड अप इंडिया योजना। इसका शुरुआत कब हुआ था? 5 अप्रैल 2016 को। इसका उद्देश्य क्या था गैस? बैंक की प्रत्येक शाखा में कम से कम एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति एवं महिला उद्यमी द्वारा ग्रीन फील्ड परियोजना की स्थापना करने के लिए 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक की ऋण सुविधा प्रदान करना, यह इसका क्या था गैस? उद्देश्य था। तो गैस जितना स्थापना इम्पोर्टेंट है उससे ज़्यादा क्या इम्पोर्टेंट है गैस? उद्देश्य लेखपाल में, क्योंकि बहुत बार उद्देश्य ही पूछ लेता है कि इस योजना का क्या उद्देश्य था। नेक्स्ट योजना आपका गैस प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इसका प्रारंभ कब हुआ था गैस? मई 2015 में। उद्देश्य क्या था? सभी भारतीयों को विशेषकर गरीब और कमजोर तबकों एवं असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली का निर्माण करना, इसका उद्देश्य था। इसमें पात्र कौन से होंगे गैस? पात्रता क्या है? 18 वर्ष से 70 वर्ष की आयु के सभी बचत बैंक खाता धारक पात्र होंगे। और इसमें क्या कहा गया है? इसके अंतर्गत स्वतः भुगतान प्रणाली के माध्यम से 12 रुपये की वार्षिक प्रीमियम कटौती की जाती है। और इस योजना के अंतर्गत दुर्घटना में मृत्यु होने पर अथवा पूर्ण विकलांगता पर 2 लाख रुपये तथा आंशिक विकलांगता पर 1 लाख रुपये जोखिम कवरेज दिया जाएगा। ओके गाइस, नेक्स्ट योजना आपका है प्रधानमंत्री जन धन योजना। बहुत इम्पोर्टेंट है। पहले जब शुरू हुआ था गैस, कोई ऐसा एग्जाम नहीं होता था जिसमें लगभग ना पूछा जाए। तो आरंभ कब हुआ था गैस? 28 अगस्त 2014 को। उद्देश्य क्या था गैस? वंचित वर्गों को विभिन्न वित्तीय सेवाओं जैसे मूल बचत बैंक खाते की उपलब्धता, आवश्यकता आधारित ऋण की उपलब्धता, विप्रेषण सुविधा, बीमा, पेंशन उपलब्ध कराना। और गैस 27 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार PMJDY खाते में जमा राशि 96,107 करोड़ रुपए थी। कितना थी गैस? 96,107 करोड़। मतलब 2014 में खुला था, 2019 में इतना करोड़ रुपया उस खाते में जमा हो गया। और इसमें क्या कहा गया गैस? इस योजना के तहत अप्रैल 2018 तक कुल 31.42 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं। 2018 तक गैस कितना खाता खोला गया है? 31.42 करोड़। इनमें से लगभग 80% खाते वाणिज्यिक बैंकों में खोले गए हैं। कमर्शियल बैंक में सबसे ज़्यादा खाते खोले गए हैं, वो भी कितना? 80%। नेक्स्ट आपका योजना गैस प्रधानमंत्री वय योजना। इसका प्रारंभ कब हुआ था गैस? वर्ष 2017 में। उद्देश्य क्या था? 60 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजनों की ब्याज आय में होने वाली कमी के प्रति सुरक्षा प्रदान करना तथा उन्हें सामाजिक सुविधा उपलब्ध कराना। और इसमें क्या कहा गया है? यह योजना 1 वर्ष के लिए प्रारंभ की गई थी। कितने साल के लिए गैस? 1 साल।
परंतु वर्तमान में इसे 31 मार्च 2023 तक के लिए बढ़ा दिया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट गाइज, 31 मार्च 2023 के लिए इसे बढ़ा दिया गया है। और इसमें क्या बोला गया है, इस योजना को भारतीय जीवन बीमा निगम, जिसको बोलते हैं क्या गाइज, LIC के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है। और आपका नेक्स्ट योजना क्या गाइज, प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना। इसका प्रारंभ कब हुआ था, मई 2019 में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वितीय कार्यकाल में प्रथम मंत्रिमंडलीय बैठक के दौरान इस योजना को स्वीकृति प्रदान किया गया था। प्रावधान क्या किया गया है जिसमें, इस योजना में शामिल होने के लिए किसानों की आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष होनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, कितनी एज होनी चाहिए, 18 वर्ष से 40 वर्ष प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना में होनी चाहिए। और इसमें क्या कहा गया गाइज, 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 3,000 रुपये की न्यूनतम निर्धारित पेंशन दिए जाने का प्रावधान किया गया है। जब 60 वर्ष के हो जाएंगे गाइज तब कितना पेंशन मिलेगा, न्यूनतम 3,000, इससे ज़्यादा भी मिल सकता है। अब इसके बाद देखेंगे गाइज उत्तर प्रदेश के प्रमुख योजनाओं के बारे में। अभी तक आपने केंद्र सरकार की योजना देखे गाइज, अब किसकी योजना देखेंगे, उत्तर प्रदेश की। ओके गाइज, तो पहला इसमें योजना क्या गाइज, आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना। इसमें क्या कहा गया गाइज, 2 सितंबर 2021 को ये योजना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष प्रस्तुत की गई। इसका उद्देश्य क्या था गाइज, किसानों के उत्थान तथा उनकी आय दुगना करना। इसके माध्यम से कृषि एवं सहवित्तीय क्षेत्रों में रोजगार के अवसर में वृद्धि करना इसका उद्देश्य था। और मेन बात है, इसका स्थापना कब हुआ था, 2 सितंबर 2021 को। नेक्स्ट आपका योजना गाइस, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। इसके शुरुआत कब हुआ था गाइस, मार्च 2019 में। क्या उद्देश्य था, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सुलभ चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है इसका उद्देश्य। और इसमें क्या कहा गया गाइस, इस योजना के लिए बजट 2021-22 में 100 करोड़ रुपए प्रस्तावित किया गया है। इसके अंतर्गत राज्य के किसानों को भी शामिल किया गया है। ओके गाइस, इसके बाद आपका नेक्स्ट योजना है मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। यह योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं और बच्चों को कुपोषण की समस्या को दूर करना है। इस योजना हेतु बजट 2021-22 में 100 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। ओके गाइस, और क्या कहा गया है इसमें, इस योजना के तहत ड्राई राशन के साथ साथ आंगनबाड़ी केंद्रों पर पंजीकृत 6 माह से 5 वर्ष तक के चिन्हित कुपोषित बच्चों तथा 11 वर्ष से 14 वर्ष की एनीमिया ग्रस्त किशोरी बालिकाओं को अतिरिक्त पोषण प्रदान किया जाएगा। एनीमिया क्या होता है गैस, खून की कमी से होने वाला रोग है एनीमिया, जिसमें खून की कमी हो जाता है। नेक्स्ट आपका योजना गैस, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। यह योजना 14 सितंबर 2019 से प्रभावी की गई। यह योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया। इस योजना के तहत 5 लाख क्या गाइस, इस योजना के तहत 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। और इस योजना हेतु राज्य बजट में 600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना में कितना रुपया दिया गया था गाइस, 600 करोड़। नेक्स्ट आपकी योजना बाबा साहब अम्बेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना, इसके बारे में आप बात करें गाइस। पहले से इस योजना का नाम
अंबेडकर विशेष रोजगार योजना था। बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, इसका पहले नाम क्या था? अंबेडकर विशेष रोजगार योजना। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में नव युवकों को उद्यमिता की ओर उन्मुख करना तथा स्थानीय संस्थाओं को विकसित कर सतत रोजगार उपलब्ध कराना, जिससे ग्रामीण आबादी का पलायन रुक जाए। और इसमें क्या कहा गया गाइस? यह योजना सभी जाति, वर्ग, धर्म के लोगों के लिए है। और इसमें बात करें गाइस, इस योजना में संशोधित व्यवस्था के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांगों को प्रति इकाई लागत 35% अनुदान अथवा अधिकतम 7,000 रुपये तथा सामान्य जाति को 25% अथवा अधिकतम 50,000 रुपये तक ऋण अनुदान प्रदान किया जाएगा। ओके गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। 35%, 25%, सामान्य को 25% और 50,000 रुपये, जबकि SC और ST को 35% और 7,000 रुपये का ऋण दिया जाता है। नेक्स्ट योजना, उत्तर प्रदेश वृद्धा पेंशन योजना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी अगर हम बात करें गाइस, यह योजना राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत संचालित है। इसके अंतर्गत ऐसे आवेदक शामिल किए जाते हैं जिनकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक हो तथा वह गरीबी रेखा के नीचे हो। और इसमें क्या कहा गया गाइस? इस योजना के अंतर्गत 60 वर्ष से 79 वर्ष तक के पात्र आवेदकों को 500 रुपये, 300 रुपये राज्यांश तथा 200 रुपये केंद्र, मतलब जो 500 रुपया दिया जाएगा गैस, जिसमें 300 रुपया राज्य सरकार देगा और 200 रुपया केंद्र सरकार देगा, एवं 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के पात्र आवेदकों को 500 रुपये 100% केंद्र सरकार प्रतिमाह पेंशन दिया जाएगा। मतलब गैस, अगर वह 80 वर्ष से ज़्यादा है तब उसको 500 रुपये तब भी मिलेगा, लेकिन जो 500 रुपया अब मिलेगा गैस, वो केवल केंद्र सरकार देगा, उसमें राज्य सरकार एक भी पैसा नहीं देगा। नेक्स्ट योजना, किसान जोत बही योजना। ये क्या गैस? इसका प्रारंभ कब हुआ था? वर्ष 1991-92 में। इसका उद्देश्य क्या था? किसानों को उनकी कृषि भूमि पर जोत का मालिकाना हक दिलाना। बहुत इम्पोर्टेंट था। और यह किसानों को भाग दौड़ और प्रशासनिक कठिनाइयों से बचने की एक महत्वपूर्ण पहल थी। और गाइस, इसमें बताएं कि इसके तहत ही किसानों को किसान बही नाम से एक प्रमाण पत्र जारी हुआ था। इस योजना के तहत आप जानते हैं गैस, किसान बही एक कार्ड होता है, प्रमाण पत्र होता है जो कि दिया गया है। नेक्स्ट आपका योजना किसान मित्र योजना। इसका प्रारंभ कब हुआ था गैस? 18 जून 2001 को। क्या उद्देश्य था? ग्राम सभा के सभी किसानों को कृषि संबंधी सूचना उपलब्ध कराना। बहुत इम्पोर्टेंट था ये योजना। नेक्स्ट योजना आपका क्या गैस? मुख्यमंत्री सुकन्या सुमंगला योजना। बहुत इम्पोर्टेंट गैस, इसको आप याद कर लीजिए। कब प्रारंभ हुआ था? 25 अक्टूबर 2019 को। लागू कब से हुआ था? 1 अप्रैल 2019 को। ओके गैस, संचालन कौन करता है? महिला कल्याण विभाग द्वारा। उद्देश्य क्या था गैस? कन्या भ्रूण हत्या को समाप्त करना, बालिकाओं के जन्म के प्रति समाज में सकारात्मक सोच विकसित करना, इसका उद्देश्य था। और पात्रता कौन होंगे गैस? लाभार्थी परिवार उत्तर प्रदेश का निवासी हो, पारिवारिक वार्षिक आय अधिकतम 3 लाख रुपए हो, किसी परिवार की अधिकतम 2 ही पुत्रियां या बच्चियां को इसका लाभ मिल सकता है। कितने बच्चियों को गैस? 2। किसी महिला को द्वितीय प्रसव से जुड़वा बच्चे होने पर तीसरे संतान के रूप में लड़की को भी लाभ अनुमय होगा। मतलब अगर जुड़वा बच्चे होते हैं गैस और दूसरी बार में, और उसमें अगर लड़की है गैस, तो उसको भी इसका लाभ दिया जाएगा, चाहे 3 बच्चे क्यों ना हो। नेक्स्ट आपकी योजना गैस
मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना। इसका शुभारंभ कब हुआ था गाइस? 24 जनवरी 2018 को। क्रियान्वयन कौन करता है? ग्राम विकास विभाग। उद्देश्य क्या था गाइस? सीमावर्ती गांव का समग्र विकास करना। ओके गाइस। और इसमें क्या कहा गया है? देश की रक्षा में शहीद हुए सेना एवं अर्धसैनिक बलों के सैनिकों के गांव को शहीद ग्राम घोषित करना। बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। नेक्स्ट आपकी योजना क्या गाइस? उत्तर प्रदेश को चावल निर्यात प्रोत्साहन योजना। इस लागू करने का निर्णय कब लिया गया था गाइस? 13 दिसंबर 2017 को। यह योजना 7 नवंबर 2017 से 6 नवंबर 2022 तक लागू रहेगी। कब तक गाइस? 7 नवंबर 2017 से 6 नवंबर 2022 तक। और इसमें क्या कहा गया है? इस योजना के तहत प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष निर्यातकों को मंडी शुल्क एवं विकास सेस पर छूट दी जाएगी। बासमती चावल का निर्यात दायित्व सिद्ध करने हेतु धान से चावल की रिकवरी न्यूनतम मानक 45% रखा गया। गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, कितना रखा गया? 45%। नेक्स्ट योजना एक जिला एक उत्पाद। बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, बहुत। शुभारंभ कब हुआ? 24 जनवरी 2018 को। उद्देश्य क्या था? राज्य में सुरक्षा एवं कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना एवं यहाँ के स्थानीय उत्पादों को एक पहचान दिलाना। क्रियान्वयन कौन करता गैस? सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग। इसके तहत उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले से एक उत्पाद विशेष को चिन्हित किया गया है। उस उत्पाद का चयन उसकी विशिष्ट सामर्थ्य, विकास संभाव्यता तथा रोजगार सृजनशीलता के आधार पर तय किया जाता है। ओके गाइज। नेक्स्ट आपका योजना निःशुल्क बिजली कनेक्शन योजना। प्रारंभ कब हुआ था? 23 जुलाई 2017 को। उद्देश्य क्या है? बीपीएल एवं एपीएल धारकों को मुफ्त में बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराना। पात्रता कौन होंगे गाइस? वह उत्तर प्रदेश का नागरिक हो, वह बीपीएल एवं एपीएल परिवार से संबंधित हो, उसके परिवार का कोई भी व्यक्ति सरकारी कर्मचारी ना हो, तब उसको इस योजना का लाभ मिलेगा, अदरवाइज नहीं। वह आयकर दाता ना हो, ये भी सही है। नेक्स्ट आपका योजना क्या गैस? उत्तर प्रदेश किसान उदय योजना। प्रारंभ कब हुआ था? 23 दिसंबर 2017 को। किस स्थान से? बागपत जिला से। और इसका उद्देश्य क्या था गैस? इसके तहत 10 लाख किसानों को वर्ष 2022 तक 5 और 7.5 हार्स पावर के एनर्जी एफिशिएंट पंप दिया जाएगा। ओके गाइस। नेक्स्ट आपका योजना उत्तर प्रदेश पंडित दीनदयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजना। प्रारंभ कब हुआ था? 7 सितंबर 2017 को। उद्देश्य क्या था गाइस? उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती रोजगारी का समाधान करना। इस योजना में वित्त पोषण हेतु लाभार्थी की आयु 18 वर्ष से 50 वर्ष तक होनी चाहिए। एज बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका योजना क्या गैस? मुख्यमंत्री हस्तशिल्प योजना। इसमें देख लेते हैं गैस, प्रारंभ कब हुआ था? मई 2018 को। उद्देश्य क्या था? 55 वर्ष से अधिक आयु की महिला एवं 60 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष हस्तशिल्पियों को 500 रुपये प्रतिमाह पेंशन देना। कितने रुपये पेंशन दिया जाएगा गैस? 500। योग्यता या पात्रता क्या था गैस? अगर हम पात्रता की बात करें तो योजना में पात्रता हेतु हस्तशिल्पी का भरण पोषण उसकी शिल्पकला पर आधारित हो। हस्तशिल्पियों की न्यूनतम आयु 60 वर्ष हो या इससे अधिक हो। विकलांगता एवं महिला शिल्पकार होने की स्थिति में न्यूनतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी गई है,
कितने वर्ष की छूट दिया गया गैस? 5 वर्ष। और शिल्पकार के परिवार की वार्षिक आय 1 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। ओके गैस। नेक्स्ट योजना आपका है मुख्यमंत्री हथकरघा बुनकर सम्मान योजना। इसका प्रारंभ कब हुआ था गैस? 13 जनवरी 2018 को। उद्देश्य क्या था? 60 वर्ष और इससे अधिक आयु के बुनकरों को प्रतिवर्ष 500 रुपये वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। बुनकरों को यह पेंशन साल में 2 किस्तों में दी जाती है। कितने किस्त में गैस? 2, मतलब 500 रुपये प्रतिवर्ष रुपये। और इसमें क्या बोला गया है? व्यावसायिक बुनकर श्रमिक इस योजना के लिए पात्र होंगे। इस योजना में विकलांग बुनकरों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। किसको लाभ नहीं मिलेगा गैस? विकलांग बुनकरों को। और नेक्स्ट योजना आपका क्या गैस? चिकित्सा सुविधा योजना। इसका प्रारंभ कब हुआ था? 7 अक्टूबर 2017 को। क्या उद्देश्य था गैस? इस योजना के तहत श्रमिकों को इलाज के लिए 3000 रुपये तक की सरकारी मदद मिलती है। बीमारी या दुर्घटना की स्थिति में श्रमिकों को मजदूरी नहीं मिल पाती है। इस तरह योजना उन्हें कुछ हद तक आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। ओके गाइस। नेक्स्ट आपका योजना प्रकाश है तो विकास है। इसका प्रारंभ कब हुआ था गाइस? 25 दिसंबर 2017 को। क्या उद्देश्य था? गरीब परिवारों को निःशुल्क बिजली कनेक्शन उपलब्ध करवाना। और इसमें क्या कहा गया गाइस? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना की शुरुआत पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर किया गया। और अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म कब होता है गाइस? 25 दिसंबर। और इस दिन गाइस हम सुशासन दिवस भी मनाते हैं। ओके गाइस। तो गाइस यहाँ तक आपका योजनाएं कंप्लीट होती हैं। और इसके PDF के लिए गाइस आप सब टेलीग्राम चैनल पे अवश्य जुड़ें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। ओके गाइस, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।